गोपियां कहती हैं हम ब्रज की भोली गवारनिया, हम तो ब्रज की भोली गवारनिया, हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने, हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नित नैम के बंधन क्या जाने। हे गोविंद, हमें छोड़ कर ना जाओ। गोपियों का ये प्रेम, इस धरती में प्रेम करने वाले बहुत हुए, पर गोपियों की तरह प्रेम की अधिष्ठात्री ब्रज की गोपियां हैं, श्री राधा रानी हैं। प्रेम किसे कहते हैं? जो गोपियों ने किया उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम क्या है? जो भरत जी ने किया वो प्रेम है। राम से क्या किया भरत जी ने? प्रेम किया, और उस प्रेम के आगे न राजपाट आया न परिवार आया, शुद्ध प्रेम। जैसे भरत जी के प्रेम में राम और भरत के बीच में कौन आया बताओ? बोलो, राम और भरत के बीच में कौन आया? राम और भरत के बीच में आई माता कैकई। तो भरत जी ने कैकई को छोड़ दिया। राम और भरत जी के बीच में आया अयोध्या का राज सिंहासन। तो भरत जी ने राज सिंहासन को, बोलो, छोड़ दिया। जहां त्याग करने की शक्ति है, आपके अंदर यदि छोड़ने की शक्ति है, अपनी इच्छाओं को, अपने सुखों को, तो आप प्रेम करने के योग्य हैं। और आपके अंदर छोड़ने की शक्ति नहीं है तो आप प्रेम करने के योग्य। छोड़ दिया भरत जी ने अपनी मां को मां कहना छोड़ दिया भरत जी ने। कैकई को मां नहीं कहा उसके बाद कभी। कहा भरत जी ने, मां तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तुमने राम को वनवास भेजा? प्रेम में बीच में कोई आए तो उसे किनारे किया जाए। एक भक्त और भगवान के बीच में कोई ना हो, रास्ता एकदम क्लियर हो, साफ हो, जबकि आप लोगों का रास्ता बिल्कुल साफ नहीं है। आपके और भगवान के बीच में कौन है? आपका और भगवान का जो रास्ता है, भक्त और भगवान का, इस आपके और भगवान के बीच में ना बहुत सारे लोग हैं। पहला तो आपका मोह है। क्या भरत जी के प्रेम में क्या मोह, भरत जी के राज्य का मोह, परिवार का मोह, पत्नी का मोह, क्या रुकावट बना? बोलो। लेकिन आप लोगों के, आपके और भगवान के बीच में आपका परिवार, आपका पैसा कई बार रुकावट बन जाता है।
भरत जी ने भी 14 साल तक अयोध्या का सिंहासन राम के बिना किसने संभाला? बोलो। 14 वर्ष तक जब राम वनवास में थे तो अयोध्या का सिंहासन किसने संभाला? बैठे नहीं सिंहासन पर, चरण पादुका को बिठाया, लेकिन संभाला भरत जी ने नहीं संभाला क्या? बोलो। हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे, पहाड़ लेकर, संजीवनी बूटी लेकर। भरत जी देखो कितने सजग थे। ऊपर से रात्रि के 2 बजे कोई जा रहा है तो भरत जी ने बाण मार दिया। इतनी सजगता से अयोध्या को संभाला है 14 साल। कि कोई ऊपर से भी गुजर रहा है तो भरत जी ने उसे देखा, उनको लगा कि कोई अयोध्या पर पहाड़ फेंकने तो नहीं जा रहा है, अयोध्या राम की है और राम की अयोध्या को कोई क्षति तो नहीं पहुंचाना चाह रहा है, ये भरत जी को लगा और उन्होंने तुरंत हनुमान जी को बाण मार दिया। हनुमान जी राम राम कहते नीचे आए, फिर वार्ता हुई कौन हो। फिर भरत जी ने अपने बाण पर बिठा के हनुमान जी को भेजा था लंका, जहां लक्ष्मण जी मूर्छित थे। तो भरत जी सजगता से कार्य करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप काम करना छोड़ दो। भरत जी ने भी तो काम किया 14 साल। अयोध्या के पूरे मैनेजमेंट को किसने संभाला? इतनी बड़ी अयोध्या थी, इतनी बड़ी प्रजा थी, व्यवस्थाएं तो रही होंगी ना, किसने संभाला? क्या उस 14 सालों में क्या सेना को तनख्वाह न बटी होगी? क्या उस 14 सालों में अन्न पानी ना बटा होगा? क्या टैक्स ना लिया गया होगा? क्या जनता को राजा से जो सुविधाएं मिलती हैं क्या वो 14 साल तक ना मिली होंगी? पूरा कार्य तो भरत जी ने संभाला 14 साल। पर सब कुछ करते हुए भरत जी ने ये नहीं कहा कि मैं राजा हूं, मैं करता हूं। उन्होंने ये माना कि राम कर रहे हैं। आप भी भरत जी से सलाह ले लो, सीख ले लो, काम करो, पर इस अभिमान से नहीं कि मैं करता हूं, इस भाव से कि भगवान ही सब कर रहे हैं, करा रहे हैं। हमारे और भगवान के बीच में कोई ना हो, काम पूरे हो, जिम्मेदारियां पूरी निभाओ, पर बीच में कोई रुकावट ना हो। भरत जी जैसा प्रेम, भरत जी ने राम जी की पूजा करी थी कि राम जी से प्रेम किया था? उत्तर दो, क्या किया? प्रेम। और आप लोग क्या करते हैं? उत्तर दो। आप लोग पूजा करते हैं। अच्छा, पूजा और प्रेम एक ही है कि अंतर है? बोलो बोलो, अंतर है? पूजा और प्रेम एक है कि अंतर है? क्या अंतर है? बोलो। पूजा एक औपचारिकता है, एक फॉर्मेलिटी है। हमें आपकी औपचारिकता से लेना देना नहीं है। मैं आपके घर जाता हूं, लोग औपचारिकताएं करते रहते हैं, इतने में टाइम खत्म हो जाता है, मैं वापस आ जाता हूं। जैसे मैं आपके घर गया तो आप क्या करते हैं? आप तुरंत माला लेके आ जाते हैं, आरती लेके आ जाते हैं, बादाम काजू लेके आ जाते हैं, आप रसोई में जाके दूध गर्म करने लग जाते हैं। इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके घर आया ही 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट में तुम रसोई में दूध गर्म करने लग गई, तुम बादाम निकालने लग गई। हम कोई बादाम खाने थोड़ी आए थे। वो 5 मिनट साथ में बैठ लेते, बात कर लेते, लेकिन बात नहीं है। आप किस में लगे रहे? औपचारिकताओं में, और उसी औपचारिकताओं में समय खत्म। ना तो हमें आपके माला की जरूरत थी,
ना तो आपकी आरती की आवश्यकता थी। हमें चाहिए क्या था? हम खुश हैं आपसे, हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अभी देखो हम यहाँ कह रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आप हमारी सुनो ना। अब आरती उतारने लग जाओ, आप हमें माला पहनाने लग जाओ। हम माला पहनने से खुश नहीं हैं। आप हमारी आरती उतारें, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। आप हमारे चरणों में पुष्प चढ़ाएं, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो हम प्रभु की बातें कह रहे हैं, आप बस प्रेम से उसे सुनो और जीवन में उतारो, बस ये। लेकिन आप लोग औपचारिकताओं के पीछे भागते हैं, और यही औपचारिकताएं आप इंसानों के साथ करते हैं, और यही औपचारिकता भगवान के साथ करते हैं। अधिकांश 99% लोग ऐसे ही हैं। मैं जिसके घर जाता हूं, लोग बुलाते हैं, गुरुजी आओ, हम जाते हैं तो वो मिलते ही नहीं, वो अंदर रसोई में रहते हैं। रसोई में तो तुम्हें सारा जीवन रहना। ना, ये सम्मान, औपचारिकता, सम्मान किसे दिया जाता है? दूसरे को। आप जिसे दूसरा मानते हैं उसी को तो आप सम्मानित करते हैं। जिसे आप अपना मानते हैं उसे आप सम्मानित कहां करते हैं? बोलो। आप हमसे बात करेंगे तो आप करके बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे तो आप कहां से आए, आप कब आए, आप क्यों आए, कैसे आए, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, हम आपको आप करके बात करेंगे। पर जब हम अपनी बहन से बात करेंगे, तुम कब आई दीदी, तू कब आई, तू तड़ाक से बात होती है, ए भाई तू कब आया। आप अपने भाई से कैसे बात करते हो? तू कब आया, तू कब आया रे। आप ये नहीं, भाई आप कब आए, है ना। ए तू कब आया, कैसा है रे तू, क्यों। जहां अपना है, मेरा दोस्त बचपन का लंगोटी यार तू कब आया, कैसा है तू, आप कैसे हैं, वहां मैं आप शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। आप शब्द सम्मान देने के लिए, दूसरों के लिए। तू शब्द ये कहता है कि जो अपना है उसमें तू से बात होती है, तू तड़ाक। हाँ या ना। माँ अपने बेटे को क्या बोलती है, ए यहां चल बैठ जा, यहां तेरी काजल लगाऊं तुझे, तेरी कंघी, तो यहां बैठ। अब बताओ क्या माँ कहती है, आप यहां आओ बेटा, मैं आपकी काजल लगाऊं, आप यहां बैठो, ऐसा कहती है क्या? लेकिन पड़ोसी आए तो आप आइए, आप चाय लेंगे, आप कॉफी लेंगे, क्या लेंगे। सम्मान हमेशा दूसरों को दिया जाता है, और गुरु दूसरा नहीं है, गुरु आपके प्राण हैं। इसलिए गुरु के लिए सम्मान, आपका जो प्रेम है, गुरु को आप दूसरा क्यों मानते हैं? जैसे अपने पिता को मानते हैं, अपने पुत्र को मानते हैं, अपनों के साथ व्यवहार, वही व्यवहार गुरु के साथ, और वही व्यवहार भगवान के साथ। गोपियां कहती हैं, ए कन्हैया तू तो कपटी है। कन्हैया कभी, गोपियां कभी कृष्ण को आप नहीं कहती, आप आइए ना, तू कपटी है कन्हैया। मधुप कितब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या, ए कपटी, तू कपटी है, एक नंबर का, तू काला है, तू, तेरा मन भी काला, छोड़ के चला गया। गोपियां आप नहीं कहती, आप काले हैं, आप नहीं, तू कपटी है। ए कृष्ण तू कपटी है। क्यों? क्योंकि गोपियां उन्हें अपना मानती हैं। तो गोपियां, भगवान को आप लोग क्या करते हैं? पूजा, औपचारिकताएं नहीं। मुझे औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है। जैसे आप अपने बेटे से जुड़ी हो,
आप अपने बेटे से व्यवहार करती हो, अपने भाई से व्यवहार करती हो, वही व्यवहार भक्त को भगवान से करना चाहिए।